जोड़ पाओ तुम, शीशे की तरह टूट के बिखरा हुआ हूं मैं, शीशे की तरह टूट के बिखरा हुआ हूं मैं। कब कौन सी लहर मेरी हस्ती को मिटा दे, कब कौन सी लहर मेरी हस्ती को मिटा दे, कुछ पल के लिए रेत पे लिखा हुआ हूं मैं। कब कौन सी लहर मेरी हस्ती को मिटा दे, कुछ पल के लिए रेत पे लिखा हुआ हूं मैं। और आंखों में बसाकर मुझे आंसू बहा दिए, इस्माइल भाई, आंखों में बसाकर मुझे आंसू बहा दिए, काजल की तरह गाल पे फैला हुआ हूं। आंखों में बसाकर मुझे आंसू बहा दिए, काजल की तरह गाल पे फैला हुआ हूं मैं। और मकड़ी की तरह बुन रही है जाल जिंदगी। बहुत अच्छा। मकड़ी की तरह बुन रही है जाल जिंदगी, तितली की तरह जाल में उलझा हुआ। मकड़ी की तरह बुन रही है जाल जिंदगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मकड़ी की तरह बुन रही है जाल जिंदगी, तितली की तरह जाल में उलझा हुआ हूं मैं। और अपनी नजर में आप ही कमतर हुआ शरीफ, अपनी नजर में आप ही कमतर हुआ शरीफ, किस दर्जा तेरे शहर में रुसवा हुआ हूं, किस दर्जा तेरे शहर में रुसवा हुआ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपनी नजर में आप ही कमतर हुआ शरीफ, किस दर्जा तेरे शहर में रुसवा हुआ हूं मैं। इरफान भाई ने कहा तो 4 मिसरे सुन ले। अपनी हस्ती से अगर अनजान हो जाऊंगा मैं, अपनी हस्ती से अगर अनजान हो जाऊंगा मैं, तोड़ दूंगा। गधे ने कहा कि खरगोश ने कहा कि देखो मौसम कितना सुहाना है और आसमान कितना नीला है। तो गधे ने कहा अरे बेवकूफ, आसमान तो पीला है। खरगोश ने कहा तुम गलत कह रहे हो, आसमान तो नीला है। लेकिन गधे ने फिर कहा कि नहीं नहीं, आसमान पीला है। इन दोनों के बीच बहस हुई तो यह तय हुआ कि हमारी बात का फैसला हम बादशाह के पास जाकर करेंगे। वो दोनों अपने बादशाह के पास गए और अमूमन जंगल का बादशाह शेर ही हुआ करता है। तो शेर के पास गए और इन्होंने अपनी बात रखी। खरगोश ने कहा जिले इलाही, मैं कह रहा हूं कि आसमान नीला है, गधा कह रहा है कि आसमान पीला है, आप ही बताएं कि सही कौन है। बादशाह ने थोड़ी देर गौर किया, फिर उसके बाद बराह रास्त फैसला सुना दिया। बादशाह ने कहा कि खरगोश को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो खरगोश परेशान हुआ। खरगोश ने पूछा जिले इलाही, मैं कह रहा हूं आसमान नीला है, तो इसमें मेरी खता क्या है। तो बादशाह ने कहा तुम्हारी खता यह है कि तुमने एक गधे से बहस की है। तो इस वक्त गधों का जमाना है, गधों से बहस नहीं की जा सकती। अरे भाई यहां पर तो तालियां बजाएं, कम से कम आने वाले शायर के लिए माहौल बनाएं आप। तो आइए इस वक्त मैं जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूं, तंज़ो मिज़ाज की दुनिया का एक बेताज बादशाह, जिसने हिंदुस्तान के कई शहरों में अपने फन का लोहा मनवाया। और वाह वाह क्या बात है जो आप प्रोग्राम देखते हैं सब टीवी पर। सबसे ज्यादा एपिसोड अगर किसी के हैं तो वो मुजावर मालेगावी के हैं। तो आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब मुजावर मालेगावी साहब का। हेलो, मुजावर हूं तो भाई साहब, मैं मुजावर हूं। साउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी जी, मुजावर को साउंड क्लियर होना चाहिए। और मुजावर जान आप वाकई मुशायरा बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बस छोड़ दे बेटा। मुजावर भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम मुजावर पड़ा कैसे, आप किस दरगाह में रहते हो। मैं उर्दू अदब की खस्ता कब्र का मुजावर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल के तमाम स्टाफ के जो लोग हैं, सदर अराकीन है, उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जश्न उर्दू के मौके पर इस अजीम शान मुशायरे का इनेकाद किया। और बेलुंगल वालों, कसम खुदा की आप इतना अच्छा सुन रहे हैं
बहुत सारे हमने मुशायरे पढ़े, लेकिन आप जैसा मुशायरा कहीं हमने देखा नहीं, सुना नहीं। मैं चाहता हूं एक मरतबा आप अपने लिए ताली बजाएं। मैं सच कह रहा हूं चाचा, मैं हर मुशायरे वैसे ही कहता हूं मैं। ये भी अच्छा है, मेरे माए बहनें भी सुन रही है। और मैंने सुना भी आपको ऐसे कहते हुए। अच्छा, अभी हमारे शरीफ अहमद शरीफ साहब सागर भाई माशाल्लाह उन्होंने अच्छी खासी खिदमत की है। अभी शरीफ भाई गधे बंदर किस बात कर रहे थे। चाचा जान सुनिएगा, जिस तरह आज ये मुशायरा अच्छा हो रहा है, इसी तरह एक मर्तबा मेरा चाइना जाना हुआ। हाँ सच कह रहा हूँ चाचा जान। सिंगिंग के लिए सागर जानता है, सागर सिंगिंग करता, मैं भी करता हूँ मैं। जी जी। चाइना जाना हुआ मेरा, तो जो ऑर्गेनाइजर थे उनका नाम था चंग लंगशु। उन्होंने मुझे होटल जियांग के एक अच्छे रूम में कि भाई आपका रूम है और आपको जब भी भूख लगे तो आप नीचे जाना, बुफे लगा होगा, आप वहां पर खाना खा लेना। तो चाचा जान मैं नीचे गया, एक प्लेट में चिकन मटन लिए। फिर मुझे याद आया खान भाई, ये चाइना है, यहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं, तो क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए कि किस जानवर का गोश्त है। मैंने वेटर को बुलाया। उस खुदा के बंदे को ना हिंदी समझती थी ना उर्दू। मैंने एक पीस लिए, वेटर, ये अच्छी जबान है। अरे सही बात है। नहीं, उसको वो भी नहीं समझ में आया शायद। वेटर, फिर दूसरा पीस, वेटर, नहीं, वेटर पूरा पीस लिया। तो शुरू करें हम फिर। नहीं, आखिर में हुआ क्या, वो निकला क्या? अब वो तो आप ही बताएगा। इरशाद। देखिए, 4 में से पढ़ता हूं मैं। जी इरशाद। भाई साहब थोड़ा इको खोल दो यार, आपका माइक बहुत अच्छा माशाल्लाह। हल्का इको, बेस थोड़ा बढ़ा दे और ट्रबल कम कर दे बस, इंशाल्लाह अच्छा करेगा। पहले मैं यही काम करता था। चाचा जान, आजकल चंबल की घाटी में आपको एक भी डाकू नजर नहीं आएगा। क्या क्या? डाकू कहां गए आखिर, वो कहां गए मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, उनका काम वही चालू। पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक एक हाथ को कसम है, अगर कभी शेर सच्चा हो तो आपकी ताईद, आपकी ताली आनी चाहिए। तो शुरू करें। इरशाद। तो एक मतलब मुशायरा कमेटी के लिए तालियां बजाएं दोस्तों, आप आते सुनिएगा। कभी कभी खादी में क्या आवाज है? कभी खादी में रहता हूँ, अंदाज। कभी वर्दी में रहता हूँ, लुटेरा हूँ लुटेरों की हर कुटोली में रहता हूँ। आपकी कमजोर तालियां शायर को कमजोर कर सकती है, लिहाजा आपको शेर पसंद आए या ना आए, तालियां आनी चाहिए। दाद मांगने में ये तरीका पहले बता दिया होता आपने। वाह वाह वाह। भैया यार, आज के मुशायरे में मैंने देखा बहुत 2 शेरों को चरागी मिली है। अब मैं तो मुजावर हूँ चाचा जान, अब देखिए मुझे कितनी चरागी मिलती है। नहीं, आपको भी मिलेगी इंशाल्लाह। चाय आ रही क्या? नहीं, चाय भी आ रही। सुनिए दोस्तों, मजा लीजिएगा। मैं कुछ अच्छे अशार भी पढ़ूंगा, सुनिएगा। कभी खादी में रगता हो, कभी वर्दी में रगता हो, लुटेरा हो लुटेरों की हर कुटोली में रगता हो। चौथी लाइन सुनना। लुटेरा हो लुटेरों की हर कुटोली में रगता हो, डकैती कत्ल गारत का
फकत अंदाज़ बदला है। वाह मैं कल चंबल में रहता था तो अब दिल्ली में रहता हूँ। वाह 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 वाह, मुजावर भाई जिंदाबाद, क्या इशारे हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। वही जूनी पुरानी चाय की, ये सुनिए बता खास देखिएगा। कभी खादे में रहता हूँ, कभी वर्दी में रहता हूँ, लुटेरा हूँ, लुटेरों की हर टोली में रहता हूँ। डकैती कत्ल गारत का फकत अंदाज़ बदला है। मैं कल चंबल में रहता था सो अब दिल्ली में रहता हूँ। वाह साहब वाह, क्या कहते। बेल उंगल वालों, कसम खुदा की आपकी मोहब्बतों को बहुत बहुत सलाम करता हूँ मैं। ये कोई चापलूसी नहीं, सच बात कर रहा हूँ मैं। ये हर मुशायरे में, आज इसी मुशायरे में कह रहा हूँ। बेशक बेशक भाई आपको साउंड बहुत अच्छा माशा। जी। अब ये चार तो सुनिएगा, जी। आप थोड़ा शरीक हो जाए। आपके सामने दो चेहरे आएंगे, हाँ, आप समझ जाएंगे। ये अलग बात है, आप उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी जानते हैं, समझते हैं। सुनिए पढ़ता हूँ चार में से। जी सर, चाचा जान सुनिएगा, और आप खड़े खड़े होकर मुझे तालियां बजाना चार में से सुनने के बाद। और वो ये भी देना, मुजावर को जो देते हैं नातिया, चरागी चरागी भी देना, चरागी। सुनिएगा। शरीफ भाई सुनिएगा। जी जी, बताओ बताओ। सागर भी है, सागर पीछे से सुन रहे हैं आपको। सागर के लिए मैं चार में से पढ़ता हूँ। है कहाँ कुछ खबर नहीं आई, हाँ, मेरी बकरी नजर नहीं आई। है कहाँ कुछ खबर नहीं आई, मेरी बकरी नजर नहीं आई। 3 घंटे गुजर चुके सागर, चाय स्टेज पर नहीं आई। वाह 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 वाह। ये चाय मांगने का अच्छा तरीका है, इसमें चाय वाला भी नाराज नहीं होता है। दोस्तों, मुजार में ऐसे शायर हैं, इन्होंने फिल्म की अभी अभी ये 4 मिसरे कहे हैं, पहले कभी नहीं थे, इन्होंने अभी अभी बनाए। बस जोरदार तालियां होनी चाहिए मुजार। चाय का बार है। मैं अलमनाई के तमाम मेहमान से गुजारिश करूंगा कि बराए करम जल्द अज जल्द चाय लेकर आए। देखिए, एक दूसरे का दर्द समझने की भी एक फितरत हुआ करती है। हर आदमी हर एक का दर्द नहीं समझता। मुजावर का दर्द मुजावर ही समझता है। अब आपको बड़ी खुशी होगी, ये सारा डेकोरेशन मुजावर पेंडाल्स ने किया है और मुजावर पेंडाल ने आपको चरागी अता की है। आप भाई भाई क्या करते हैं, करो अभी 200 रुपए रखते। वैसे गल्ला हुआ, मैं गल्ला रखता हूँ। आप लोगों को मजा आ रहा है ना? शरीफ का मुशायरा आप लोगों ने कामयाब कर दिया। और हमारे जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल के जो स्टाफ ने मुशायरा रखा था, आपने उनकी हौसला अफजाई की। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये मेरी दुआ आप शर्फ कबूलियत बख्शे। आइए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पढ़िए पढ़िए। ये 4 लाइन सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल सच्चे हैं। एक एक शख्स की ताई चाहता हूं। हमारे ख्वाब के शीशे को चकनाचूर कर देंगे, मुसलमानों को हिंदू से बहुत ही दूर कर देंगे। मुसलमानों को हिंदू से बहुत ही दूर कर देंगे। मुसलमानों को हिंदू से बहुत ही दूर कर देंगे। अभी भी वक्त है, आओ चलो हम एक हो जाए, नहीं तो मुल्क के टुकड़े वो तो लंगूर कर देंगे। लंगूर समझ गए ना? 1 मिनट रुपए, आपकी चरागी बढ़ रही है, थोड़ी कमीशन मैं जमा रहा हूँ यहाँ। ये देखिए, कैफ इलेक्ट्रिकल्स की जानिब से आपको नातिया मिला है और यस्सार सॉल्यूशंस इनकी जानिब से भी आपको चरागी मिली है। या नहीं समझ में आता है? चाय 2 मरतबा आ चुकी है।
जी लेकिन चाय वाला तीसरी मर्तबा नहीं आना चाहिए। ये अच्छा है, ये तंज अच्छा है। मैं दोबारा पढ़ दूं चार मिसरे। पढ़िए पढ़िए। हमारे ख्वाब के शीशे को चकनाचूर कर देंगे, मुसलमानों को हिंदुओं से बहुत ही दूर कर देंगे। अभी भी वक्त है, आओ चलो हम एक हो जाए, नहीं तो मुल्क के टुकड़े वो दो लंगूर कर देंगे। बहुत अच्छे साहब। और कफस के चाहने वाले अभी जल्लाद जिंदा है, क्या कहें? गुलों को नोचने वाले, गुलों को नोचने वाले कई सयाद जिंदा हैं। जो देखा जुल्म जालिम का तो ये दिल ने कहा मुझसे, यकीनन मर चुका हिटलर मगर औलाद जिंदा। वाह 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 वाह, मुजाहिर भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने सर। पढ़िए पढ़िए मुजाहिर भाई। ये जो अगली सब जो बैठी हुई है माशाल्लाह अच्छा सुनने वाले हैं। चूरन तो बहुत हमारे पास है। चूरन आते हैं, सुनिएगा जी, उधर का सुनिएगा। अता वही जूनी पुरानी, मतलब उधर खास सुनिएगा, इशारा देखिएगा जी शरीफ भाई जी। वही जूनी पुरानी चाय की प्याली निकल आई, वाह पड़ोसन को पुकारा घर से घर वाली निकल आई। अरे क्या क्या हरकतें कर रहे हो। देखा चरागी आ गई आपको। जी जी जी। उन्होंने भी पढ़ाई का हमारे बॉस। आपने वहां से पैसे निकाले हैं जहां से निकालना बहुत मुश्किल हुआ था। अच्छा अब ये आपकी इज्जत पे हर्फ आ चुका है, अब आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। अब आपकी इज्जत पे हर्फ आ चुका है, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। सुनिए पढ़ता हूं। वही जूनी पुरानी चाय की प्याली निकल आई, पड़ोसन को पुकारा घर से घर वाली निकल आई। मिली जब दाद मुझको हर तरफ से बगा मुजावर हुआ, न जाने क्या हुआ फिर मुंह से कव्वाली निकल आई। वाह 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 वाह। इरफान शाहनूरी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं छोटे। एक मर्तबा मालेगांव शहर में आए, अक्सर आते रहते हैं। उन्होंने मुझे काफी बिजी देखा, व्यस्त देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि आखिर मुझे और परेशानी क्या है। तो परेशानी बताता हूँ, सुनिएगा परेशानी। जी जी। किसी बंगले में रहता हूँ, न तो कोठी में रहता हूँ, मैं अपनी सास और ससुरे की हदबंदी में रहता हूँ। शरीफ भाई, इतने बड़े मजमे में मुझ जैसा फर्मा बरदार कोई दामाद है क्या? अरे वही होगा जो तालियां नहीं बजाएगा। किसी बंगले में रहता हूँ, न तो कोठी में रहता हूँ, मैं अपनी सास और ससुरे की हदबंदी में रहता हूँ। मैं अपने सास और ससुरे की हदबंदी में रहता हूँ। सरे महफिल मेरी बेगम न मुझको
को जिस घड़े ठोका, और मेरे भाई मैं उस दिन से जरा जल्दी में रखता हूँ। अब दोस्तों ये 4 मिसरें पढ़ने जा रहा हूं मैं। यहाँ एक टीचर की जानिब से भी आपको 100 रुपए चरागी मिली। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं 4 मिसरें पढ़ता हूं। सागर भाई जी। शरीफ भाई देखिए कितने अच्छे 4 मिसरे हैं। करता है कौन रोज घोटाला पता करो, पता करो भाई। करता है कौन रोज घोटाला पता करो, अरे होता है कैसे दाल में काला पता करो। पता करो करो, होता है कैसे दाल में काला पता करो, करता है कौन रोज घोटाला पता करो, जूता चुराई शादी में करती है सालियां, अरे मस्जिद में कौन करता है साला। साले का जवाब नहीं है आप। अरे शरीफ भाई, जूता चुराई शादी में करती है सालियां, अरे मस्जिद में कौन करता है साला पता करो। वाह वाह वाह। नौजवानों 4 में से आपके लिए पढ़ता हूँ। बढ़िया सर। मजनू बदल गया, कभी रांझा बदल गया, पगड़ी बदल गई, कभी सहरा बदल गया, अरे ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, अरे जैसे किसी के पाँव का जूता बदल गया। अरे हमारे कौम की लड़कियां ऐसे नहीं बाप, सच कह रहा हूँ। ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, ये जुमला सुरक्षा कवच की तरह। जैसे किसी के पाँव का जूता बदल गया। बंबई में जब गए था वहां एक खातून को जब मैंने देखा, चचा जान जी सुनिएगा, क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या चाल ढाल है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या चाल ढाल है। एक मंचले न देख के बुढ़िया को यूं कहा, क्या बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। क्या क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या चाल ढाल है। एक मंचले न देख के बुढ़िया को यूं कहा, बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। अरे माशाल्लाह क्या अच्छा सुन रहे हैं यार, कसम से। हालांकि उतनी पेमेंट नहीं इतना पढ़ रहा हूं मैं। पेमेंट कम है इसीलिए चरागी बहुत मिल रही है आपको। अरे चरागी निकालना पड़ती बाबा। शरीफ भाई, गुजरात में शहर अहमदाबाद है, वहां की जेल है साबरमती, वहां का सच्चा वाकया देखिएगा। अपनी तलब की वर्दी बदलने में रह गया, ड्यूटी का हर उसूल कुचलने में रह गया, और कैदी फरार हो गया लॉकअप को तोड़कर, जेलर तंबाकू चूना मसल्ले में रह गया। वाह वाह। आइए दोस्तों, हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए, और काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, अरे मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए।
हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए। काली कलूट बीवी को हरगिज न पीटना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। दोस्तों, हर आखिर एक गीत पढ़ता हूं मैं, हर आखिर दो गीत पढ़ता हूं। नौजवान सुनिएगा, आपने सुना होगा, ये सब टीवी पर मेरे गीत आ चुके हैं। शैलेश जी ने मुझसे कहा था कि मुजावर, आप जब भी वाहवा क्या बात के स्क्रीन पर आना शरीफ भाई, जी जी जी, तो यह गीत नेहा के मेहता के जरूर पढ़ना। मैं गीत पढ़ सुनेगा, हालांकि यार चिट्ठी से इसलिए रखा हूं मैं कि आप लोगों को लगना चाहिए मैं पढ़ा लिखा शायर हूं। हालांकि आपको कुछ आता भी नहीं है वैसे। ये बात माइक पे नहीं नहीं नहीं, ये फन आपने कहाँ से सीखा ये भी हम जानते हैं, क्योंकि सामने फाइल रखकर भी लोग जो है सिग्नेचर नहीं कर पाते, ये भी हमें मालूम है। क्या बात है। मैं एक गीत पढ़ता सुनेगा। एमे बीए तू है मैं हूं जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। नौजवानों, आपके दिल की बात कर रहा हूं, सुनिएगा। जी हाँ, एमे बीए जाने भी तारारारा तारारारा। हमारा सागर अच्छा गाता माशाल्लाह, इसे मैं ले जाऊंगा दुबई इंशाल्लाह सिंगिंग के लिए, वादा है मेरा आपके सामने। वाह वाह वाह। ऐसा भी आप हर मुशायरे में किसी न किसी शायर को कहते हैं। सच्चा वाक्य बता रहा हूँ मैं। कह रहे हो अरे तब तो बोल रहा हूँ मैं। अरे रिकॉर्ड होने के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब, ये जाने तो ये डिलीट हो सकता है, वो डिलीट हो रहा है। मुझे और डरता है उससे। मैंने मैं ऊपर उनसे डरता हूँ। सुनने को पता रखा, एक पता तालियां बजा दोस्तों, मुझे हौसला मिलना चाहिए। एमे भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल, एमे भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, ताली बजा दो गुलाम रसूल। एमे भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। बात मेरी मान तो वह देखने में हो, गौर से तू देख मुझे मैं हो लंगोर, गौर से तू देख मुझे मैं हो लंगोर। चांद का है टुकड़ा तेरा मुखड़ा, चांद का है टुकड़ा तेरा मुखड़ा, और सुपुड़े का जैसा है ये मेरा मुसोड़ा। और तू है कोका कोला, और तू है कोका कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, थाली बजा दो गुलाम रसूल। इले भी ये धूम मैं हूँ जंगली बबूल, इले भी ये धूम मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करे। नौजवान ये बन पत्र का सुनेगा कूल का जवाब नहीं भाई। एमे भी एक बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, हालत लगी मेरी सलमान की तरह, और सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। जॉन लीवर जैसा मैं हूँ तू है काजू, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, थाली बजा दो गुलाम रसूल। इनमें भी ये तू मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप। ये बन देखिए बदरखात शरीफ भाई, सागर भाई, ये बन जो पढ़ रहा हूं मैं, रहने कोई बात नहीं, मुझे सब याद है, टेंशन मत। एमे भी एक जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, चला ये बात गलत है, पता नहीं करो। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार, गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो है वो है हवलदार, और जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूम, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, ताली बजा दो गुलाम रसूल। इनमें भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे आखिरी मन पढ़ता हूँ पुत्र खास शोरा का में शिरकत चाहता हूँ, देखिएगा।
एमे भी है आगरा का ताजमहल है तेरा बदल, आगरा का ताजमहल है तेरा बदल, जुल्फों में तेरी तारों की गए अंजुमन, गेंदे जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, और टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी, और तू चमेली मोगरा में धतूरे का फूल, तो ताली बजा दो गुलाब रसूल। बस दोस्तों, हर फाकिर देखो, मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। हर फाकिर 2-3 रुबाई है और एक बंद सुना पता आपके सामने कई चेहरे आएंगे, समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। सागर बता बात आने वाले आपने वो सुना होगा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। चाचा जान सुनिएगा, बहुत अच्छा ही। आने वाले लिबास जोगन में उल्टी सीधी चाल चलता जा, अरे कोई रोकेगा और न टोकेगा, नाम शहरों के तू बदलता जा। क्या कहना तो ढोंगी सूरत को संवरने की जरूरत है बहुत, और अच्छे कपड़ों से भी लोगों को जलन होती है। भाइयों बहनों की आवाज लगाने वाले, अरे कल तलक जो थे सागर भाई, कल तलक जो थे यहाँ चाय बनाने वाले, बन गए आज वो सरकार चलाने वाले। तो सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लखपति हो गए थे। सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लखपति हो गए देखते देखते। सोचता हूँ वो कितने फटे हाल थे, लखपति हो गए देखते देखते। मैंने ठोकर से वर्कर बनाया जिन्हें मंत्री हो गए देखते देखते। वाह वाह वाह। कर्नाटक वालों, एक बंद सुनिए, और सुनिए बदर खान, शेर की तरह, जी शेर की तरह हुर्राते थे जो कभी, तान के सीना चलते थे जो हर घड़ी। ऐसा फटका कर्नाटक ने उनको दिया, ऐसा फटका कर्नाटक ने उनको दिया। अब लोमड़ी हो गए मुजार भाई एक गुटका नहीं सुनिए, मुजावर भाई आइए, हमें पता है आप ये चरागी के लिए कर रहे हैं। अब आइए, आप गुटका पढ़िए, देखिए इस हाई स्कूल के मुजावर, इस हाई स्कूल के मुजावर भाई यहाँ देखिए फरमाइश आई है, सुनिए गुटका पढ़िए, सुनिए। यहाँ देखिए हाई स्कूल के एक टीचर हैं मुन्ना सर, उन्होंने आपको 200 रुपये हथिया पेश, और हमारे देखिए मुजावर भाई आपको और एक हेलो, थोड़ा सा एक और बात है बॉस। देखिए गीत भी जहां तक याद है पढ़ता हूँ,
ए भाई जरा देख के चबा, जो लोग गुटखा खाते पर्दे का सुनिएगा। ए भाई वो जरा देख के चबा, गा देख के चबा, गा देख के चबा। अरे ए भाई वो जरा देख के दबा। अरे नोटों का इसमें फटका है, अरे मौत का इसमें झटका है। अरे काजू ये नहीं गुटका है, तालियां। ए भाई वो जरा देख के चबा, गा देख के चबा। सोच के चबा न तू, देख के दबा न तू। छोटों को भी, बड़ों को भी, बड़ों को भी, छोटों को भी, यच्चों को भी, बूढ़ों को भी, खोटों को भी, खारों को भी। गुटके का फटका, अरे खाना यहाँ पड़ता है, खाना यहाँ पड़ता है। ये बना बनाया तेरा खेल बिगड़ जाएगा, एक ना एक दिन तू लफड़े में पड़ जाएगा। बकरी के जैसा तू जो गुटका चबाएगा, देख लेना ये तेरा मुंह सड़ जाएगा। ए भाई वो जरा देख के चबा, गा देख के चबा। बहुत शुक्रिया। और देखने में एक गोवा पूरी आती है, अब पता नहीं यहाँ कौन कौन सी पूरी इस्तेमाल करते हैं। देखने में गोवा तो बड़ा ही आलिशान है, लेकिन इसके पीछे कुआं, आगे कब्रिस्तान है। नाम जिसका हीरा है और नाम जिसका विमल है। हर घर है बीमारी का तो मौत का ये चैनल है। पान पराग पुकार जो जम के चबाता है, हाथ से वो खाना नहीं चमचे से घी खाता है, हाथ से वो खाना नहीं चमचे से घी खाता है। और ऊंचे ऊंचे लोगों के पसंद मानिक चंद है, तो बड़ा बड़ा दवाखाना इसके अंदर बंद है, बड़ा बड़ा दवाखाना इसके अंदर बंद है। चौराहे पे शान से जो रजनीगंधा खाता है, और थोड़े दिनों में उसका पुकारा हो भी जाता है। ए भाई वो जरा देख के चबा, गा देख के चबा। नौजवानों, आजकल हमारी कुछ बहनें भी इस्तेमाल करती हैं, इरफान भाई, हमारी बहनें भी इस्तेमाल करती है। बंद पत्र का सुनिएगा। ए भाई आजकल का नौजवान तो घोड़े पे सवार है, चाचा जान। अरे खाना पीना कम, देखो गुटखा धुआंधार है। आदमी तो खैर, औरतों को भी बुखार है। 12-12 घंटे बस गुटके की मार है, 12-12 घंटे बस गुटके की मार है। गुटका नहीं मिलता है तो काए काए करते हैं, कोई जब खिलाए तो वो साए साए करते हैं। गुटके से निगाहों की बिनाई खो जाती है, और सूरत बंदर के जैसी हो जाती है। ए भाई वो जरा ताली बजा, गा ताली बजा। आखिरी बंद पढ़ो, सुनिएगा। इससे पहले कैंसर की बीमारी का सलाम हो, इससे पहले तेरे लिए चंदे का निजाम हो। चंदा होता है ना, 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो। इससे पहले कैंसर की बीमारी का सलाम हो, इससे पहले तेरे लिए चंदे का निजाम हो, इससे पहले तेरे घर में तेरा हाहाकार हो, इससे पहले 4 के कांधों पे तू सवार हो। जिंदगी की राहों में आंसू बहाना छोड़ दे, आज से तू भाई मेरे गुटखा खाना छोड़ दे, आज से तू भाई मेरे गुटखा खाना छोड़ दे, आज से तू भाई मेरे गुटखा खाना छोड़ दे। ए भाई वो जरा ताली बजा, गा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जिंदाबाद तुषार भाई, जिंदाबाद। इस्माइल राज साहब से मैं चाहता हूं कि पुरजोर तालियों से जनाब इस्माइल राज साहब को आवाज दी जाए। और किसी शायर का शेर है जी, कि एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, वाह, एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूं समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है। वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक मतला और एक शेर से आगाज करता हूं। अता हुआ इस्माइल भाई पढ़िए। यहां वहां है
जमाने को अब तलाश मेरी, यहाँ वहाँ है जमाने को अब तलाश मेरी, यहाँ वहाँ है जमाने को अब तलाश मेरी, मेरे वजूद के अंदर पड़ी है लाश मेरी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतला पड़ा है। मेरे वजूद के अंदर पड़ी है लाश मेरी, मुझे भी हस्बे रिवायत तू मार दे दुनिया। हाँ हाँ हाँ, ये अलमिया है आलम इंसानियत का, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम ईसा को सूली पर चढ़ाते हैं फिर उसका मुजस्समा बनाते हैं। क्या कहने, हमने सुकरात को जहर दिया फिर उसको पढ़ने लगे और उसके मुजस्समे बनाने लगे। बेशक, मैं शेर पढ़ रहा हूं। जी आता, यहाँ वहां है जमाने को अब तलाश मेरी, वाह, मेरे वजूद के अंदर पड़ी है लाश मेरी, मुझे भी हस्बे रिवायत तू मार दे दुनिया, वाह, फिर उसके बाद में एक मूर्ति तराश मेरी। क्या कहने भाई, क्या कहने इस्माइल भाई, वाह 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 वाह। फिर उसके बहुत बाद अच्छा। में एक मूर्ति तराश मेरी, हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वाह वाह, हर एक शख्स जहाँ इंतकाम ले रहा था, जहां इंतकाम ले रहा था, वहां मैं सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा था। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने इस्माइल भाई, वाह वाह वाह। हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वहां मैं सब्र और तहम्मुल से वाह, वाह, काम वाह। ले रहा था। दीवानगी का सबक पूछा जा रहा था मेरी, मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा। क्या कहने इस्माइल भाई, वाह वाह वाह। दीवानगी का सबक पूछा जा रहा था मेरी, मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा था। वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम ले रहा था। क्या कहने जनाब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे इस्माइल भाई, बहुत अच्छे। वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम ले रहा था। एक मतलब एक शेर ये सुने कि ना चाहते हुए होठों को खोल लेते हैं, ना चाहते हुए होठों को खोल लेते हैं, झंझोड़ता कोई अंदर तो बोल लेते हैं। वाह वाह, झंझोड़ता कोई अंदर तो बोल लेते हैं, हम ऐसों को नहीं रासाती मुफ्त की चीजें, हम ऐसे लोग मुसीबत भी मोल लेते हैं। क्या कहने साहब, वाह 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 वाह, हम क्या ऐसों कहने, को नहीं रासाती मुफ्त बहुत की अच्छे, चीजें, वाह। हम ऐसे लोग मुसीबत भी मोल लेते हैं। और जी, हम ऐसे लोग मुसीबत भी मोल लेते हैं। यहाँ तो दस्तकों पर दर भी खोलते नहीं लोग, वाह, यहाँ तो दस्तकों पर दर भी खोलते नहीं लोग, हमारे गांव में तो दिल भी खोल लेते हैं। वाह 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 वाह, हमारे गांव में दिल भी खोल लेते हैं। बहुत अच्छे, एक बहुत मतलब अच्छे। शेर ये सुने कि पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, वाह, पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। वाह, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। चचा मजा ले रहे हैं, मत लेगा चचा के लिए ताली बजाइए। पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है, मैं दिल को लेके कहाँ निकलूं इतनी रात गए, मकान उसका कहीं आस पास भी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या मकान कहते उसका हैं, क्या कहीं अंदाज आस है। पास भी नहीं है। और यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं इस्माइल भाई। अच्छा लिबास भी नहीं है, ये इसका शायरों में चलन नहीं है। तो ये
जी पढ़िए इस्माइल। यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। बस इसी तरह सुनिए आप, मैं सिर्फ आपको शेर महसूस कराना चाहता हूँ जी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा तालियां बजाएं, लेकिन आपकी आंखों की चमक बताएगी कि मेरा शेर आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। क्या कहने हैं सर, क्या कहना है? वाह वाह। मैं शेर सुनाता हूँ, मतलब सुनिएगा कि तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं, वाह। तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं, हजार शिकवे हैं लेकिन लबों पे ताले हैं। वाह वाह। हजार शिकवे हैं लेकिन लबों पे ताले हैं। दरअसल मैंने मशक्कत नहीं मोहब्बत की, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। क्या बात है, क्या बात है इस्माइल भाई, वाह 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 वाह। बस क्या सलीके से कहा है साहब, वाह वाह वाह। बस इस्माइल भाई बहुत सलीके से कहा आपने, वाह वाह वाह। तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं, वाह। हजार शिकवे हैं लेकिन लबों पे ताले हैं। दरअसल मैंने मशक्कत नहीं मोहब्बत की, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। क्या कहें, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। मेहरबां हम पे हर एक रात हुआ करती थी। वाह। मैं ये बिलखुसूस नौजवान तबका जो है इनको भी इसमें शरीक करना चाहूंगा, क्योंकि बुजुर्ग तो शरीक हो रहे हैं, ये नौजवानों के लिए शर्म की बात है। मेहरबां हम पे हर एक रात हुआ करती थी, मेहरबां हम पे हर एक रात हुआ करती थी। आंख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी, आंख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी। हिज्र की रात है और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। एक मतलब एक शेर ये भी सुने कि अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे। क्या कहने, अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे। क्या कहने, वाह। कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है। क्या कहने राजू, वाह 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 वाह। तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे। जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम, कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। क्या कहने राजू, वाह। एक मतलब एक शेर ये भी सुने इरशाद। कि मतलब यूं अर्ज किया है कि जिंदगी बाइसे उम्मीद भी रुसवाई भी, जिंदगी बाइसे उम्मीद भी रुसवाई भी, उसकी दहलीज तलक ले गई भी लाई भी। क्या कहने, उसकी दहलीज तलक ले गई भी लाई भी, उसे तो देखते ही डगमगा जाते हैं कदम, और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। क्या कहने, और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। एक मतलब और एक शेर, और मैं अपनी जगह लूंगा। मतलब ये सुने कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है,
एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है, एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है। इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। एक गजल के कुछ शेर ये मुलाहिजा फरमाए। जिंदगी तूने सुलूक ऐसे किए साथ मेरे, जिंदगी तूने सुलूक ऐसे किए साथ मेरे, वो तो अच्छा है कि बांधे हुए हैं हाथ मेरे, वो तो अच्छा है कि बांधे हुए हैं हाथ मेरे। रोज मैं लौटता हूँ खुद में नदामत के साथ, रोज मुझको कहीं फेंक आते हैं जज्बात मेरे। क्या कहने, वाह 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 वाह। रोज मुझको कहीं फेंक आते हैं जज्बात मेरे। मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, वाह वाह क्या मिसरा है, मिला था वाह मेरे नाकदरों को, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे। और मुझको सुनिए, मुझको सुनिए, नजरअंदाज न कीजिए साहब, मुझको सुनिए, नजरअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे। क्या कहने, हाँ वाह वाह। एक दो शेर पढ़िए। एक बार पुरजोश तालियों से इस्माइल खान साहब का इस्तकबाल करें। क्या है? शरीफ भाई ने कुछ अशार के लिए कहा है, मैं गजल सुनाता हूँ आपको। इरशाद। जिंदगी कोई उम्मीद नहीं बाकी मगर देखते हैं, मैं कोई, शरीफ भाई सुनिएगा, सागर भाई, इरशाद। कोई उम्मीद नहीं बाकी मगर देखते हैं, मगर देखते हैं, बिस्तरे मर्ग पे हैं, जानिबे दर देखते हैं। क्या कहने, वाह वाह। कोई उम्मीद नहीं बाकी मगर देखते हैं, बिस्तरे मर्ग पे हैं, जानिबे दर देखते हैं। एक महताब सरे बामे फलक है रोशन, क्या कहने, एक महताब सरे बामे फलक है रोशन, और हसरत से उसे खाक बसर देखते हैं, और हसरत से उसे खाक बसर देखते हैं। अब मेरी जात की लेकर भी तलाशी क्या है, अब मेरी जात की लेकर भी तलाशी क्या है, मैं उधर हूँ ही नहीं आप जिधर देखते हैं। क्या कहने, क्या कहने, मैं उधर हूँ ही नहीं, क्या कहने, क्या कहने, उधर हूँ ही नहीं आप जिधर देखते हैं। आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, आप भी किससे मुखातिब है किधर देखते हैं। क्या कहने राज भाई, भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, क्या कहने, आप भी किससे मुखातिब है किधर देखते हैं। जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त, जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त, हमारा वक्त जरा पीछे चल रहा है दोस्त, हमारा वक्त जरा पीछे चल रहा है दोस्त। मैं मुस्कुरा रहा हूँ तेरी रुखसती पे अगर, मैं मुस्कुरा रहा हूँ तेरी रुखसती पे अगर, तो मुझ में कौन है जो हाथ मल रहा है दोस्त। क्या कहने, तो मुझ में कौन है जो हाथ मल रहा है दोस्त। न मिल सकी मेरे हिस्से की रोशनी भी मुझे, मेरा चिराग कहीं और जल रहा है दोस्त। क्या कहने, क्या तो आइए अब सदर मुशायरा को सुनना है। मैं एक बार फिर आप तमाम हाज़रीन से ये गुजारिश करता हूं कि एल्यूमिनाई के जो भी QR कोड्स आज लगाए गए हैं और इसके बाद भी हम मुसलसल आपको आवाज़ देंगे, तो जो ख्वाब हमने देखे हैं और जो इमारत का यहाँ पर प्लान पेश किया गया है
फिर आने वाले दिनों में कॉलेज के जो अजाइम अलुमनाई ने पेश किए हैं, इसमें आप अपना ताउन पेश करें। अलुमनाई के लिए दामे दिल में सुखने इमदाद जरूर करें। तो आइए, मैं इस वक्त आज के मुशायरे के सदर जनाब अब्दुल गनी गनी साहब के दयार में हाजिर देता हूं और बड़े अदब एहतराम से आपसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बराए मेहरबानी सदर मुशायरा को सुनकर जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। बैठे रहें, 5-10 मिनट का काम है, आपको बैठना है, सब्र से काम है। सामान्य मोहतरम, इससे पहले के सदर साहब पढ़े, मैं जरूरी समझता हूं कि इससे पहले जो इस्माइल राज साहब पढ़ रहे थे, उनके कलाम से खुश होकर आशा इलेक्ट्रॉनिक्स अकीब कित्तूर ने 500 रुपए और पप्पू अत्तार इन्होंने 200 रुपए दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदरियत का जो मकाम है जी आखिरी है, और जब मैं ओझे बैल अंगल पे देखा, 2 सितारे दमक रहे थे, जी एक सागर और एक शरीफ। ये बैल अंगल की शान है और शहरा कराम जो नए नए आए हैं, इनका एहतराम करते हुए जी मैं 2-4 शेर सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक साथी असगर तिगड़ी आए कि नहीं? एक कथा पेश करता हूँ। इरशाद। शाम के बढ़ते हुए कदम, शाम के बढ़ते हुए शाम के बढ़ते हुए कदम उलट देता हूँ। वाह, शाम के बढ़ते हुए कदम उलट देता हूँ, पलक के सारे सितारे सिमट देता हूँ। पलक के सारे सितारे सिमट देता हूँ। एक परवाने ने की समात में लू के, एक परवाने ने कहा समात में लू के ऐ शमा, एक दिन काया मैं तेरी पलट देता। सुभान अल्लाह, क्या कहना। एक दिन काया मैं तेरी पलट देता हूँ। मैं नौजवानों के वास्ते, ये बहुत मेरे साथियों ने कहा एक माँ के वास्ते में एक कथा पढ़ने के वास्ते में जी, तो मैं सुनाने जा रहा हूँ। इरशाद। एक ही हस्ती है जो दे सकती है जान। क्या कहना। एक ही हस्ती है जो दे सकती है जो जान। दे सकती है जान, वो जो चाहे तो बना दे जर्रे को आसमान। वो जो चाहे तो बना दे जर्रे को आसमान। ठोकरों पे बिठाने वालों, उसे पलकों पे बिठा लो, क्योंकि जिंदगी में बस एक बार मिलती है। क्या कहना। जिंदगी में बस एक बार मिलती है। जिंदगी में बस एक बार मिलती है। वाह। एक और एक कविता पढ़ रहा हूँ। जमीन जिंदा है, जमीन जिंदा है, आसमान जिंदा है। जी, जमीन जिंदा है, आसमान जिंदा है। होश में आप अगले मकान का मकान जिंदा है। होश में आप अगले मकान का मकान जिंदा है। फिर कहाँ खाक छानोगे सहरा की बदनसीब, फिर कहाँ खाक छानेगा सहरा की बदनसीब। सेवा कर माँ की जबकि माँ तेरी जिंदा है। क्या मशवरा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 1-2 कतार जी, इरशाद। बर्दाश्त कर लें। उनके लौट आने के आसार नजर नहीं आए, उनके लौट आने के आसार नजर नहीं आए। पेड़ों पे पेड़ों के हकदार नहीं आए, पेड़ों पे पेड़ों के हकदार नहीं आए। उनके लौट आने के आसार नजर नहीं आए। पेड़ों पे पेड़ों के हकदार नहीं आए। बच्चों को तिनके की भूख ने मार डाला,
बच्चों को तिनके की भूख ने मार डाला। सुबह सुबह के उड़े पंछी शाम घर नहीं आए। सुबह के उड़े पंछी शाम घर नहीं आए। ये कथा सुनिए। धूप ही क्यों न हो जी, धूप ही क्यों न हो आसरा मेरे सर का दे। धूप ही क्यों न हो आसरा मेरे सर का दे। देना हो तो मुझे गम भी उम्र भर का दे। क्या बात है, देना हो तो क्या मुझे जिगर गम की भी बात है, वाह वाह। उम्र भर का दे। भूख कहे मुझे भिखारी न कर दे यारब। भूख न कहे मुझे भिखारी न कर दे यारब। मुझे पेट भी मेरे पेट के बराबर का दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पेट भी मेरे पेट के बराबर का दे। वाह वाह। एक कथा सुनिए। बैठी हैं पंछियां शबे गम गुजार के। जी, बैठी हैं पंछियां शबे गम गुजार के। आए नहीं चमन में मौसम बहार के। आए हैं चमन में आए नहीं चमन में मौसम बहार के। समझा नहीं किसी ने खुशबू की आंसुओं को। समझा नहीं किसी ने खुशबू के आंसुओं को। महका रहे हैं पत्थर मेरे मजार के। महका रहे हैं पत्थर मेरे मजार के। ये कथा और सुनिए। इरशाद इरशाद। चमन में जब नफरतों का जाल होगा। चमन में जब नफरतों का जाल होगा। बुलबुलों का चहकना यहाँ मुहाल होगा। चमन में जब नफरतों का जाल होगा। बुलबुलों का चहकना यहाँ मुहाल होगा। बैठ के सोचना है घर की बेबसी पर। बैठ के सोचना है घर की बेबसी पर। हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। क्या है, वाह वाह। हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। एक उर्दू का एक जी, इरशाद। करता हूँ। अपनी है अपनी है अपनों से गैर कहाँ है। जी, अपनी है अपनों से गैर कहाँ है। अपनी है अपनों से गैर कहाँ है। जितना सताओ इसे उतना जवान होती है। जितना सताओ इसे उतना जवान होती है। जितना सताओ इसे उतना जवान होती है। इसीलिए गैरों ने भी कलेजे से लगा रखा है इसे। इसीलिए गैरों ने भी कलेजे से लगा रखा है इसे कि उर्दू जुबान हर जुबान की माँ होती है। उर्दू जुबान हर जुबान की माँ होती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना। तो सामान्य मोहतरम ये थे अब्दुल गनी साहब जो सदारत का हक अदा कर रहे थे। तो आइए इस वक्त मैनेजमेंट के जितने मेंबरान हैं वो भी स्टेज पर आए। ग्रुप फोटो लेना है। उससे पहले आप रुके एक मिनट। शोरा के एजाज में मेमेंटो एल्यूमिना एसोसिएशन की जानिब से और फूल पेशी की जाएगी। तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए। शोरा कराम बराए मेहरबानी। इरफान सर, रिवायत को बदलते हुए हम लोगों ने गुल पेशी और मेमेंटो का जो है ये जो रस्म है हम लोगों ने इसको आखिर में रखा ताकि मुशायरे में कोई खलल न पैदा हो सके। जी, मैं हमारे तमाम अलमनाई के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि शोरा की खिदमत में आप गुल पेश करते हुए यादगार के तौर पर एक मेमेंटो पेश करें।